नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक रोहतक हरियाणा का केस है जिसमें अभिषेक उर्फ मोनू, एक लड़का जो कहा जा रहा है कि समलैंगिकता में किसी के साथ बंध गया था, ये रिश्ते में बंध गया था। हालांकि मैंने समलैंगिकता क्या है या होमोसेक्सुअलिटी क्या है इसके विषय में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ब्रीफ कि समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी ये है कि समान लिंग में, मतलब मैं लड़की हूँ और सामने वाली भी लड़की है और मेरा झुकाव उसकी तरफ है, खाली मानसिक झुकाव नहीं, शारीरिक झुकाव, यानी कि मैं उसको चूमना चाहती हूँ, उसके गले लगना चाहती हूँ, उसके साथ आलिंगन करना चाहती हूँ। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ लड़कियों के बीच में संभव नहीं होता है फोर प्ले के अलावा, यानी कि फोर प्ले मतलब जो एक दूसरे को छूना, छू के महसूस करना, फील करना, प्रेम करना, बाहरी प्रेम, क्योंकि बाकी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत कई लड़के लड़कियां आर्टिफिशियल बेल्ट में लिंग और इस तरह की चीज़ें उपयोग करके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि संभोग की क्रियाएं करते हैं। ये लड़कियों द्वारा होता है और लड़कों द्वारा जो इस लड़के हैं वो आपस में एक दूसरे को चूमना, गले लगाना और अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे लड़कियों के साथ होते हैं वैसे एक दूसरे के साथ वो करते हैं। और कई लड़कों में इस तरह से इसमें एक स्त्री बनता है, एक पुरुष बनता है, यानी कि एक लड़का करने वाला है जो जैसे वो लड़की के साथ करेगा वैसे ही वो दूसरे पुरुष साथी के साथ करता है। कई लोग समलैंगिक होते हैं और कई लोग बाइसेक्सुअल, यानी कि वो लड़के लड़कों के साथ भी करते हैं और अपनी घर में पत्नी के साथ भी, उनकी पत्नियां भी होती हैं, उनकी जीवन पैरेलल चल रहा होता है। चलिए मैं बात करती हूँ अब इसके बारे में। हरियाणा का अभिषेक उर्फ मोनू जो था, ये इसकी एक दोस्ती एक लड़के से हो गई, तो इसके पिता को वो दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत बढ़िया परिवार था। इसके फादर कहते हैं कि अच्छा खासा उनका व्यवसाय भी था, राजनीतिक रसूख भी था, ऐसे बोला जा रहा है, या बिल्डर वगैरह जो भी है, बहुत अच्छा रसूख था। मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बस ये है कि इसके पिता का जो है बहुत अच्छा पैसे वाला परिवार था। ये खूब गाड़ियाँ थी इनके पास, हथियार थे, सारी चीज़ें थी। तो ये जो है समलैंगिकता के उसमें बंध गया, बंधनों में। ये कहा गया कि इसके पिता को खबर मिली कि वो लड़का अच्छा नहीं है जिसके साथ इसकी दोस्ती हुई है, तो इसके पिता ने क्या करा, इससे कहा कि भाई तुम्हारी वो दोस्ती अच्छी नहीं है, तुम उसके साथ जो इधर उधर मत जाओ, यहाँ वहाँ मत जाओ। तो ये लड़का फिर भी घूमने लगा। इसने अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और इसके पास गाड़ी, पैसा, सब कुछ रहता ही था और बिन काम करे अगर आपके पास इतना सब कुछ आ जाए तो कुछ बच्चे तो अंबानी की तरह होते हैं जो संभल जाते हैं और जियो जैसा मोबाइल उनके बेटे बेटियां जो है वो लॉन्च कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संभलते नहीं हैं और ये सब देखकर वो बिगड़ जाते हैं। तो वही हाल इसके साथ हुआ। मैंने हमेशा कहा है ना, दो प्रकार की औलादें होती है, जो अपने पिता के 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाती हैं, और एक वो है जो सोचती हैं कि 1 करोड़ को ही खा लेंगे, इसी से लाभ लेते रहेंगे और सेविंग चलती रहेगी। और एक वो औलाद होती है जो सोचती है कि जो है आज ही है, खूब उड़ाओ, कमाने का उनको कुछ होता नहीं है, उनकी बुद्धि आगे चलती नहीं है, बस जब तक है तब तक ऐश करो, उसके बाद यही या तो क्राइम करो या रोड में बैठो। तो अभिषेक जो था तीसरे नंबर का था, तीसरा टाइप का। तो अब इसकी एक बहन होती है बड़ी प्यारी सी, ये लोग वीडियो भी अपलोड करा करते हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं। अभिषेक को जब बहुत रोका टोकी हो जाती है, थोड़े पैसे वैसे में भी दिक्कत होती है और पिता जो है अपनी बेटी के नाम पे कहते हैं कि जायदाद जो हिस्सा है वो जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अपनी बेटी के नाम पे कर देते हैं कि बेटी रिस्पॉन्सिबल है। तो लड़का चिढ़ जाता है, पता नहीं क्या होता है, तो ये अपने फ्रेंड के साथ योजना बनाता है, लेकिन फ्रेंड इसका शामिल नहीं होता। ये आता है, ये 27 तारीख को ये बनाता है, 26 तारीख को प्लान, अपने 26 अगस्त को अपने पिता को, अपने घर वालों को रास्ते से हटाने का। अब क्या होता है, उस दिन चाचा आ जाते हैं, तो प्लान चेंज हो जाता है। अब ये घर में आता है, देखता है चाचा को, तो कहता है आज क्या करूं। अब चाचा अब इसके चले जाते हैं उस दिन, तो ये प्रोग्राम बनाता है 27 का। फिर 27 को ये क्या करता है, चुपचाप से आता है बहन के कमरे में, बहन को गोली मार देता है। तो एकदम से आवाज़ सुन के नानी आती हैं, नानी को दरवाजे के पीछे छुपता है, नानी को मार देता है। उसके बाद माँ आती है सीढ़ियों से नीचे, तो माँ को मार देता है। फिर उतरता है वहाँ से,
देखता है पापा जो हैं मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह करते हैं, फादर देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, तो बाप के माथे पे गोली मार देता है। अब उसके बाद ये चाचा के पास जाता है, रोते हुए नाटक करता है कि देखो चाचा वहाँ गेट बंद है, मैं बहुत हल्ला मचा रहा हूँ, फिर भी कोई गेट नहीं खोल रहा है, कुछ नहीं खोल रहा है। चाचा आते हैं साथ में घबराए हुए। उसके बाद पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं, पुलिस आती है, रोता है, मेरे फादर मर गए, मेरे पापा को मार दिए, मेरी बहन मार दी, मेरी मम्मी नानी सब मार दिए, मैं क्या करूँ। फिर साइकेट्रिस्ट वगैरह से इसकी बात कराई जाती है, बहुत सारे लोगों से, और पुलिस इसकी गतिविधियों पे ध्यान रखती है, इसके फ़ोन वोन चेक करती है, उनको बात समझ में आने लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसकी पूरी जो एटीएम इसके खाते वो सब की जांच होती है। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। फिर साइकेट्रिस्ट वगैरह जो है इसको थोड़ा सा भावनात्मक तौर पे कि तुम्हारी नानी तो तुम्हें बड़ा प्यार करती होगी, मम्मी तो तुम्हें गोदी में खिलाती होगी जब तुम पैदा हुए होगे, इस तरह की बातें जब से करी जाती है तो टूट जाता है। इसको बहन वगैरह की वीडियो सारी चीज़ें रिकॉल कराई जाती हैं, वीडियो दिखाई जाती हैं कि तुम इतने प्यार से अपनी बहन के साथ वीडियो बनाते थे, इतना अच्छा परिवार था तुम्हारा। तब ये सारी बात खुद उगल देता है कि भाई मैंने उनको मारा है। जब क्या होता है ना, मैंने देखो बहुत सारे, इवन मैंने अपने घरों में भी देखा है। हमारे परिवार में एक दीदी हैं, उनके 3-3 4-4 घर हैं, खूब अच्छी सैलरी उनके हस्बैंड की, सारी चीज़ें। वो अपनी बेटी को कहती थी कि फ्री में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हें घड़ी मिलेगी। तो लड़की जो थी तब 12,000 की या कुछ वॉच मांग रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें वो वॉच नहीं मिलेगी, तुम पहले फर्स्ट आके दिखाओ। तब जाके उसे वॉच मिली। फिर काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास, वो झूठ बोलती थी, कहती थी हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम तुम्हें पढ़ा सके, तुम्हें छोटी वाली बहन को खुद पढ़ाना होगा। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं कुछ लोगों में, और कुछ लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं, कुछ कज़न्स मैंने ऐसी देखी हैं कि वो अपने बच्चों को सब कुछ फ्री में दे देती हैं। आज एक मोबाइल खोया तो दूसरा मोबाइल दूसरे दिन दे दिया, और उनके बच्चे मैंने बिगड़े हुए देखे, वो अपने माँ बाप को डंडे से मारने को आ जाएं, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। मैंने एक लड़की देखी जिसकी माँ ने उसको कहा कि तुम फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें वॉच दूंगी, तुम्हारा काम, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारा काम है अपनी बहन को पढ़ाना, छोटी वाली जो अपर केजी या यूकेजी में ऐसी बहन है उसको पढ़ाना, और हमारे पास इतना ही पैसा, जबकि वो खूब पैसा है। और जो दूसरे वाले हैं उनको मैंने देखा, ये मैं अपने संबंधियों की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनको मैंने देखा कि लड़की ने एक मोबाइल खोया, वो 4 जनों को देखेगी, शो ऑफ करेगी, मोबाइल को वहीं छोड़कर आ जाएगी, जिस कैब में आएगी, जिस ऑटो में आएगी, सब जगह छोड़ाएगी। उसको फिर कार चलानी सिखा दी तो वो कार की ज़िद करेगी तो उसको कार दे देंगे। उसके बाद वो टीनेज लड़की भागने को तैयार हो जाएगी घर से, 1.5 लाख का उसको लैपटॉप दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा। जिन लोगों को एहसास नहीं दिलाया जाता है ना कि ये कितनी मेहनत से आया है और इस चीज़ की क्या वैल्यू है, वो लोग कभी पैसे की कीमत नहीं समझ पाते। दोस्तों, हर बार मैं, आप सोचते हो कि मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब आपके पिता आपको ये बताए ना कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, तो आपको पता चलता है। शायद मेरी जगह कोई और होता, जितने बड़े घर में मैं रहती हूँ, मैंने देखा है लोग छोटी छोटी सी जगह पे रहते हैं। मैंने हीरो एक्ट्रेसेस को देखा है, छोटे से घर होते हैं उनके। मैं किसी के घर को छोटा है बड़ा नहीं कह रही, वो उसमें खूब वॉलपेपर वगैरह लगा के उसमें आपके सामने आएंगे यूट्यूब में, आपको लगेगा बड़ा प्यारा सा घर है, लेकिन उतनी ही जगह पे उन्होंने करा होगा। मैं इन दिखावों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे कलर कराना है, लेकिन मुझे अपनी पॉलिसी के पैसे देने हैं, और मैंने अपना इंतज़ाम सही कर रखा है, तो मैं उस पॉलिसी पे ज़्यादा केंद्रित हूँ। क्योंकि अभी तो कमाई होगी नहीं, अभी सेविंग्स वगैरह है और उससे मेरे इंटरेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो रनिंग और स्टॉक जो है उससे होगा, लेकिन कभी स्टॉक गिरता है, कभी ऊपर होता है, तो उसका भरोसा मैं नहीं करती हूँ। तो मैं इस पर ध्यान देती हूँ कि ये जो मेरे पास जो करंट होगा उससे मैं कैसे दूंगी पॉलिसी का। मैं काम नहीं कर रही थी, मुझे 13 लाख रुपए देने थे बैंक को, तो मैंने वो पूरे करे। अब मैंने अपना एक और सरदर्द पाला जो 7 साल का है, तो मुझे अब उस पर ध्यान देना है। तो कई लोग सोचेंगे अरे यार ये कलर नहीं करा रही है, ये वॉलपेपर नहीं लगा रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी वो है परमानेंट सिस्टम।
कि उसके बाद मैं कितने ऐश करूँगी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं घबराना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं 7 साल में कोई छड़ी से लेके चलने वाली हो जाऊँगी, तभी भी ठीक रहूँगी मैं। तो मुझे वो इंतज़ाम देखने हैं। हालांकि 2 साल बाद 1 साल बाद मेरा पेंशन प्लान चालू हो जाएगा, जो मैंने पेंशन का करा हुआ है वो चालू हो जाएगा, है ना। क्योंकि आजकल आपका क्या है, अगर आप बहुत यंग भी हो तो भी आप पेंशन प्लान कर सकते हो। तो वो मैंने पैसे की वैल्यू समझी है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिली है दोस्तों। मुझे पैसों के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा है। काम के लिए संघर्ष मैंने चुना है, लेकिन मैंने हमेशा वो एहसास रखा। किसी गरीब ने मुझसे कहा कि मेरे पास मैंने बच्चों को, किसी गरीब औरत ने कहा मुझे, जिस औरत को मैंने फ़ौरन भेज दिया काम करने के लिए, उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने बच्चों को पालक की गड्डी करके 20 रुपये कमा के पाला, ऐसे बोला। और ऊपर से मेरा पति मुझे मारता था, ये बोला उन्होंने। तो वो अम्मा की बात एक गरीब से भी सीखी जा सकती है, वो पैसे की वैल्यू क्या है। तो मैं सोचती थी, हाय कितना लोग 20 रुपये, साला मैं बचपन में इतने पैसे उड़ाए, इतनी चीज़ें मुझे आसानी से मिली है। शायद वो चीज़ें मेरे भाई बहनों को ना मिली हो, लेकिन मुझे बड़ी आसानी से मिली है, क्योंकि मेरे वक्त तक बहुत हालात सुधर चुके थे, बहुत अच्छा हो चुका था। लेकिन हमें जो कहानी होती है माँ बाप के स्ट्रगल की, वो नहीं भूलनी चाहिए और अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात क्या, कि हम क्या हैं, हमने क्या कमाया है। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। ठीक है, मुझे अब ज़रूरत नहीं है काम करने की, लेकिन अगर मिल रहा है, अच्छे ढंग से मिल रहा है तो करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। अगर आप अच्छे ढंग से पैसा कमा सकते हो, ये माँ बाप को सिखाना चाहिए। ये परवरिश में संस्कार, बौद्धिक, जैसे हमारे संगठन में बौद्धिक ज्ञान दिए जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, माँ लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हमारे वहाँ तो इतने एडवांस लोग हैं। कई लोग मुझे यहाँ पर कपड़ों पे ज्ञान दे के जाते हैं। मैं कहती हूँ हमारी महारानी सिंधिया वगैरह देखो, घुड़सवारी करती थी, पतलून पहना रहती थी उस समय पर। आप मुझे आके यहाँ पर ज्ञान देते हो। कोई कपड़ों से कोई संस्कार होते हैं क्या? कोई मैं क्या नंगी होके थोड़ी ना आ रही हूँ यहाँ पर। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं टी शर्ट भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ, स्कर्ट भी पहनती हूँ, सारी चीज़ें पहनती हूँ। स्विमिंग पूल में जाऊंगी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूंगी। ये कौन सी बात होगी? मेरे को आप कौन से लड़के के साथ यहाँ पर, अरे भाई अगर आप मेरे को देखोगे भी तो मेरे होने वाले पति के साथ देखोगे, या मैं किसी से शादी करूंगी उसके साथ देखोगे। अगर मेरा किसी से अफेयर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ने गले लगाया होगा, उससे ज़्यादा कांड नहीं करे होंगे। आप तो इतना ज़्यादा बातें कर देते हो यार, इतनी ज़्यादा बातें कर देते हो। संस्कार नहीं होने के कारण, यही संस्कारहीनता के कारण आप ऐसी बातें करते हो। यही संस्कारहीनता के कारण ये सब चीज़ें जो आजकल है ना, ये हो रही हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि असल में हिंदू संस्कार हैं क्या। बच्चों को संस्कार ना देने का नतीजा है ये पैसे की अहमियत ना उनको समझाना, खुद काम करके कैसे कमाया जाता है। अंबानी ने अपनी बेटी को नौकरी करवाई, उनकी बेटी ने किसी कंपनी में अमेरिका में नौकरी करी थी या लंदन में कहीं नौकरी करी थी उन्होंने बाहर। जो छोटी वाली लड़की थी उनकी, उसने नौकरी करी। वो दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। उन्होंने बाद में जियो का लॉन्च करा। वो जियो मोबाइल जो आप देखते हैं उन्होंने ही बनाया दोनों ने। आकाश है, क्या है वो बनाया गया है। आप ये सोचिए ना कि मेहनत करके आकाश बनाए, क्या बनाया, उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन उन्होंने जियो का मोबाइल उन्होंने लॉन्च करा था। आप ये सोचिए कि अपनी औलाद को आप कैसे पाल रहे हैं। आपने जो संघर्ष करा है वो एहसास दिलाया आपने अपनी औलाद को। आप उसका बर्थडे का केक काट रहे हो, उसमें आपने एक पिस्टल बना रखी है। बच्चे के दिमाग में आपने हथियारों से प्रेम हाँ हो, शस्त्र विद्या भी ज़रूरी है, लेकिन वो विद्या किस उम्र में आपने देनी है उसको, और किस चीज़ से उसको शुरुआत में दूर रखना है, ये तो आप बताइए ना उसको। और आपने ऐसा कैसा संस्कार दे दिया उसको कि वो अच्छा खासा लड़का होते हुए इन चक्करों में पड़ गया। ये कहा जा रहा है वो जेंडर चेंज करना चाहता था, उसके पिता को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये कहानी कितनी सच है कितनी नहीं मैं नहीं जानती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि अभिषेक उर्फ मोनू ने अपने माता पिता, बहन और नानी का कत्ल कर दिया। उसके बाद वो दादी के पास भी गया और दादी को यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो इतना बड़ा कांड कर सकता है। चाचा को उसने गुमराह करा। आप ये सोचिए, एक अच्छा खासा परिवार, एक लड़के ने अपने ही परिवार के लोगों को मार दिया जिन्होंने उसे गोदी में खिलाया होगा, दिल से लगाया होगा, जिस माँ ने 9 महीने कोख पे रखा होगा, जिस नानी ने उसे बूढ़े हाथों से पाला होगा, खाना खिलाया होगा।
जिस पिता ने सोचा होगा मेरा आगे चल के वारिस बनेगा, हालांकि बेटी को वो अच्छा मानते थे, बेटी के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ करा था, ये देखते हुए कि बेटे को संभाल लेगी क्योंकि बेटी सही थी उनकी। अब आप सोचिए ये हो रहा है आजकल, आप किस तरह से अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आगे ऐसा कोई अभिषेक उर्फ मोनू ना करे, इसका ध्यान आप अपने ही घर पे, अपने ही बच्चों पे ध्यान दे के करें। अगर ये जो 12वीं से 13वीं 14वीं 16वीं तक जो उम्र होती है ना, ये बहुत ही ध्यान देने वाली उम्र होती है। इसमें क्या होता है पता है, आप अपने बाप से आप इतनी नफरत करने लग जाते हो जब वो आपको रोकते हैं कि हाँ इन्होंने अपने टाइम पे क्या करा है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं घूमने जाऊँगी, क्या हुआ मेरी 70% अटेंडेंस कम है। मैं ऐसे ही सोचती थी, मेरे पापा मेरे दुश्मन है सबसे बड़े। मुझे ऐसे लगता था कि जब मैं नई नई टीन हो रही थी कि मेरा मन करता था कि मैं सबका सर फोड़ दूँ, मुझे जो भी रोके टोके। जब एहसास होने लग जाता है ना अपनी गलतियों का, आप मुंह पे गालियां देने लग जाते हो, नए नए बिगड़ते हो ना, आप नए नए बिगड़ते हो, ऐसा लगता है कि ये सब गंवा रहे हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है। मेरे पापा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े हुए हैं और मुझे लगता था कि सब गंवा रहे हैं। 19 कंट्रियाँ सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उन्होंने घूमी हैं, उनमें मुझ में बहुत फ़र्क है एज का, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे रहे, गाँव से उठे वो, तो मुझे एहसास ही नहीं, मुझे क्योंकि सब कुछ मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान देखता है, संभलता है, संभाला जाता है, आपका बाप पेशेंसली आपको पालता है, आप पे ध्यान देता है, और ख़ुद भी थोड़ी बहुत आप पे भावनात्मक असर, जो आपकी माता पूजा पाठ करती है, अपने साथ बैठाती है, आपको बहुत असर पड़ता है। अच्छे लोगों की संगत से भी असर पड़ता है। तो इसलिए आपका बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, ये ज़रूर देखिए। बातें करने वाले बातें करेंगे, लेकिन अगर जहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली हस्तक्षेप करना पड़े वहाँ पर करिए। कमरे में बंद करना पड़े, डांटना पड़े, उसके साथ कमरे में बंद होकर रहना पड़े, रहिए, लेकिन उसे संभालिए। नहीं तो ऐसे ही कोई कत्लो आम होता रहेगा घर पे, पूरा कुनबा एक ही बच्चा साफ कर देगा, बाहर के शत्रुओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर लिख के बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हमारी राष्ट्रवादिता बिकाऊ नहीं है, जो मदद करने चाहे अपने आप करे। हमने कभी न चैनल को मोनेटाइज करा है, ना हम करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।